स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिटी पब्लिक स्कूल। मैं हूँ वैशाली सोलंकी, आपकी संस्कृत टीचर। आज हम लोग स्टैंडर्ड 6 में चैप्टर नंबर 7 सुभाषितानि यानी कि सुभाषित। अब जो ये सुभाषित है वो क्या है, किसी को पता है? यस, सुभाषित मीन्स कि जो कुछ यहाँ पे हमें जो पंक्तियाँ दी गई है वो अच्छी तरीके से, सुंदर और हितकारक, जो व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है, वैसे यहाँ पे सुभाषित दिए गए हैं। यहाँ पे हम लोगों को 5 सुभाषित दिए गए हैं। जो फर्स्ट सुभाषित है उसके अंदर हम लोगों को अपना हाथ, अपना गला, अपने कान, उनका जो आभूषण है वो कौन है वो बताया गया है। अगर मनुष्य के पास इतने आभूषण होते हैं, यानी कि उतनी ज्वेलरी होती, इतनी अलंकार होते हैं, तो उसे और ऑर्नामेंट्स की क्या ज़रूरत है। जो यहाँ पे सेकंड है हमारा, उसके अंदर हमें जो देखने में और कलर में भी वो जो समान है, लेकिन क्या वो चीज़ और व्यक्ति सचमुच में समान होते हैं? नो, नहीं होते। क्योंकि जैसे समय जाता है वैसे ही उनका भेद हम लोगों को नज़र आता है। थर्ड श्लोक में हमें यहाँ पे बताया गया है युक्ति में कि सज्जन पुरुष जो होते हैं उनका मन, वचन और कर्म तीन में एक रूपता होती है। फोर्थ श्लोक में बताया गया है कि हम लोग अपने माता पिता का सर्वरीत से, यानी कि सब तरीके से सम्मान करना चाहिए। और लास्ट एंड 5 श्लोक में बताया गया है कि हम लोगों को विद्या और सुख दोनों कभी भी एक साथ मिल नहीं सकते। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सुभाषित, जिससे मैं आपको बताती जाऊँगी, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट सुभाषित है, हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम भूषणे किम प्रयोजनः। हस्तस्य मीन्स of the hand, bhushanam ornaments, kanthasya of the neck, satyam means truth, shrotrasya means of the ear, shastram knowledge, prayojanam means purpose, need। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट श्लोक में, फर्स्ट युक्ति में, फर्स्ट सुभाषित में बताया गया है कि जो हमारा हाथ है उसका ऑर्नामेंट्स क्या है। तो उसका जो ऑर्नामेंट्स है वो डोनेशन, यानी कि दान देना। कंठस्य भूषणम, यानी कि हमारा कंठ का, हमारे गला का आभूषण क्या है? तो ट्रूथ, सच, सत्य। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, हमारे कान का जो आभूषण है वो क्या है? तो शास्त्र। भूषणे किम प्रयोजनम, तो फिर हमारे पास इतने आभूषण है तो फिर हमें दूसरे आभूषण की क्या ज़रूरत है? उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखेंगे। The ornament of hands is donation,
The ornament of the throat is truth. The ornament of ears is knowledge. Then, of what use are other ornaments? तो दूसरी आभूषणों का क्या प्रयोजन है? आप लोगों को पिक भी दिया गया है। एक तरफ जो हाथ है दूसरे हाथ से दान दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोग देख रहे हैं तो एक ऋषि पढ़ा रहे हैं। दूसरा देखते हैं हम सुभाषित। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद काक पिकयो वसंत समये प्राप्ते काकः पिकः पिकः। यानी कि काकः मीन्स क्रो, कृष्ण मीन्स ब्लैक, पिक कुक्कू, पिक कायो मीन्स बिटवीन अ क्रो एंड कुक्कू, कह वाट बेड डिफरेंस, वसंत समय प्राप्ति यानी कि व्हेन स्प्रिंग टाइम अराइव्स। काकः काकः, अ क्रो इज अ क्रो, पिकः पिकः, अ कुक्कू इज अ कुक्कू। तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं हमें सेकंड श्लोक में कि भाई जो ये हमारा क्रो है उसका जो रंग है, उसका जो कलर है वो भी ब्लैक है। कुक्कू मीन्स कोयल, जो कोयल है उसका भी रंग ब्लैक है। तो अभी वो जो क्रो एंड कुक्कू वो दोनों में डिफरेंस क्या है? वसंत ऋतु जैसे ही नज़दीक आती है वहाँ पे क्रो है और जो कुक्कू वो कुक्कू है। ट्रांसलेशन देखते हैं। अ क्रो इज ब्लैक, a cuckoo is black. What is the difference is between a crow and a cuckoo? When springtime arrives, a crow is a crow and cuckoo is a cuckoo. देखते हैं आगे थर्ड। यथा चित्तम तथा वाचो, यथा वाचस्तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियायाम च साधूनाम एक रूप पता। यानी कि जैसा हम लोग अपने मन में सोचेंगे वैसी ही हमारी वाणी यानी हमारी वाचा होगी। जैसा हमारी वाचा होगी वैसी ही हमारी क्रिया भी होगी। अब ये जो हमारी क्रिया है, जो हमारा मन है और हमारी वाणी है, जो अभी के समय में वर्तमान समय में सज्जन व्यक्तियों होते हैं, जो सज्जन, वो ही इन तीनों से एक रूप होते हैं। यथा मीन्स लाइक, एज जस्ट एज, चित्तम माइंड, तथा लाइकवाइज सेम टू, वाचा मीन्स स्पीच, क्रिया एक्शन डीड डेड, चित्ते इन द माइंड, वाण्याम इन स्पीच, क्रियायाम एक्शन, साधुनाम गुड पीपल, जेंटलमैन, एक रूपता, कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी। तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं हमें, देखते हैं उसका ट्रांसलेशन। जस्ट एज द माइंड इज द स्पीच इज, जस्ट एज द स्पीच इज द एक्शन इज, देयर इज यूनिफॉर्मिटी इन द thoughts, speech and actions of good people। जो गुड पीपल होते हैं वो इन तीन चीज़ों में समान होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर का। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता, मातरम पितरम तस्मान सर्वयन्ते न पूज्यन्ते। कि हमारे जो माता पिता है, मम्मी पापा, अब के ज़माने में तो मॉम डैड, वो हमें सर्व तीर्थ स्वरूप है। हमारी जो माता है वो सर्व तीर्थ, तीर्थ धाम यानी कि हम लोग जो भगवान की पूजा करने जाते हैं अलग अलग जगह पे, मंदिर पे। जो पिता है वो सर्वदेव स्वरूप है। इसीलिए हम सब प्रयत्नों से माता पिता की पूजा करनी चाहिए हमें।
ट्रांसलेशन देखेंगे उससे पहले तो मीनिंग सर्वतीर्थमयी यानी कि सिंबल ऑफ ऑल पिलग्रिमेज, सर्वदेवमय सिंबल ऑफ ऑल गॉड्स, तस्मान therefore मातरम पितरम टू मदर एंड टू फादर, सर्वयत्नेन विथ ऑल एफर्ट्स पूजयते शुड बी वर्शिप्ड। ट्रांसलेशन देखते हैं उसका। मदर इज द सिंबल ऑफ ऑल पिलग्रिमेजेस, फादर इज द सिंबल ऑफ ऑल गॉड्स, therefore one must make all efforts to worship mother and father। हमें अपने माता पिता की हर हालत में पूजा करनी चाहिए, वही हमारे लिए गॉड के समान है। लास्ट 5 नंबर का सुभाषित, सुखार्थी विद्याम त्यजेत विद्यार्थी, सुखार्थी चेत त्यजेत विद्या, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, चेत त्यजेत सुखम, सुखार्थी न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतो सुखम। तो हमें क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे कि जो है सुख हमें, जिसके बारे में हम सोचते हैं, तो उसके लिए हमें विद्या का त्याग करना चाहिए। जिसको विद्या चाहिए उसको सुख का त्याग करना चाहिए। जो ये सुख की इच्छा रखने वाला होता है उसे विद्या कहाँ से प्राप्त होगी, और जो विद्या प्राप्त करने वाला है यानी कि विद्यार्थी, उसको सुख कहाँ से मिलेगा। सुखार्थी मीन्स वन हु डिज़र्व्स comforts, chet ched, if this is a conjunction and is used in the middle of the sentence and not in the beginning। विद्याम education, knowledge, त्यजेत give up, leave, विद्यार्थी one who desires knowledge, सुखार्थीन one who desires comforts, कुतः from where। ट्रांसलेशन देखते हैं हम लोग। अ पर्सन हु डिज़र्व्स comforts the must give up knowledge, and a person who desires knowledge he must give up comfort। From where, who can one desiring comfort get knowledge, and from where, how can one desiring knowledge get comfort। तो यहाँ पे हम लोगों ने 5 सुभाषित देखे। 5 सुभाषित में अलग अलग तरह का हमें संदेश दिया गया है कि हमें अपने दान करना चाहिए। जो दान करते हैं वही हमारे हाथ का गहना है, सत्य बोलना हमारे कंठ का गहना है, और अच्छे अच्छे शास्त्र सुनना वो हमारे कान का गहना है। सेकंड में हम लोगों ने देखा कि काका और कुक्कू दोनों का रंग एक है, लेकिन वो दोनों वसंत ऋतु में कुक्कू कुक्कू की जगह होती है और काका काका की जगह होता है। थर्ड में हमने देखा कि यथाचित्तम, जैसा हमारा मन होगा वैसी ही हमारी वाणी होगी, जैसी हमारी वाणी होगी वैसी ही हमारी क्रिया होगी। फोर्थ में हम लोगों ने देखा कि हमें सर्व तरीके से अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और फिफ्थ सुभाषित में हम लोगों ने देखा कि जिसको विद्या चाहिए उसको सुख त्याजना पड़ेगा, और जिसको सुख चाहिए उसको विद्या त्याजनी पड़ेगी। तो ये हमारे 5 जो थे सुभाषित, आप लोगों को भी उसको पढ़ना है, याद रखना है, और उसकी जो एक्सरसाइज आपको वर्कशीट दी जाएगी उसको आपको फॉलो करना है। थैंक यू।